होली से पहले संभल में पुलिस हाई अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के साथ जो भयंकर कांड हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। घटना जूनाबाई थाना क्षेत्र की है, जहां पर सोमवार दोपहर 60 साल के बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की अचानक मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, यह कोई सामान्य घटना इसलिए नहीं थी क्योंकि इसके पीछे बदमाशों का शातिर दिमाग था। घटना कैसे होती है जरा ये समझिए, तब आप समझ पाएंगे इन बदमाशों की शातिर चाल को। सबसे पहले 3 बाइक सवार लोग दवथरा हिमाचल गांव में घर से 300 मीटर दूर बने गुलफाम के घेर यानी कि पशुओं के रहने की जगह पर पहुंचते हैं। उस वक्त घेर में 2 मजदूर काम भी कर रहे होते हैं। मोटरसाइकिल से आए तीनों लोग गुलफाम सिंह से नमस्ते करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। फिर एक शख्स घेर से बाहर चला जाता है, जबकि 2 लोग वहीं पर बैठकर बातचीत करने लगते हैं, पानी पीते हैं। 5 मिनट के अंदर ही आरोपी जैसे देखते हैं कि मजदूर काम में व्यस्त हैं, गुलफाम सिंह के पेट में इंजेक्शन भोंक देते हैं और भाग निकलते हैं। गुलफाम यादव भी शोर मचाते हुए आरोपियों के पीछे भागते हैं, लेकिन बीच में ही गिर पड़ते हैं। घेर के बाहर खड़ा तीसरा आरोपी भी गाड़ी स्टार्ट करके रखता है और जैसे ही उसके दोनों साथी घटना को अंजाम देकर बाहर आते हैं, सभी फरार हो जाते हैं। इस बीच परिवार के और सदस्य मौके पर पहुंचते हैं। गुलफाम सिंह का परिवार पहले गोली लगने की आशंका के चलते उन्हें जूनाबाई के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचता है, लेकिन वहां से डॉक्टर उसे रेफर कर देते हैं। इस बीच गुलफाम सिंह की हालत और बिगड़ने लगती है। परिवार उन्हें इलाज के लिए अलीगढ़ ले जाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि वो रास्ते में दम तोड़ देते हैं। ये पूरी घटना सुनने में किसी फिल्मी स्टोरी जैसी आपको लग रही होगी, लेकिन अफसोस कि ये एक हकीकत है और इस हकीकत ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सवाल नंबर 1, गुलफाम सिंह को कोई जहरीला इंजेक्शन लगाकर भाग गया और कोई कुछ भी नहीं कर पाया। क्या इस घटना में कोई घर का इंसान भी मिला हुआ है जिसने घटना को अंजाम देने का सही समय और तरीका आरोपियों को बताया? सवाल नंबर 2, क्या आरोपियों को गुलफाम सिंह पहले से जानते थे, और हां तो कैसे, और क्या परिवार के अन्य लोग भी आरोपियों को पहचानते हैं? ऐसा है तो आरोपियों को पकड़ना पुलिस के लिए आसान हो जाएगा। सवाल नंबर 3, हाईटेक गन्स के जमाने में बदमाशों ने जहरीला इंजेक्शन देकर ही क्यों जान ली? क्या अपराधी मेडिकल की फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर संभल की टाइट सिक्योरिटी की वजह से वो चुपचाप घटना को अंजाम देना चाहते थे और भाग निकलना चाहते थे, जिसमें वो कामयाब भी हुए? सवाल नंबर 4, गुलफाम सिंह यादव बीजेपी से जुड़े हुए पुराने नेताओं में से एक थे। ऐसे में क्या उनकी हत्या की वजह राजनीतिक है, क्योंकि उनका राजनीतिक इतिहास काफी चुनौतीपूर्ण रहा है? सवाल नंबर 5, संभल में पिछले कुछ महीने से जो हालात बने हुए हैं, क्या गुलफाम सिंह मर्डर केस का उससे भी कुछ लेना देना है? क्या हिंदू मुस्लिम की तू तू मैं के बीच में गुलफाम सिंह की जिंदगी जो चली गई है उसका कोई नाता है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए। लेकिन बहरहाल इन तमाम सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा जब अपराधी पकड़े जाएंगे। पुलिस हर एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल संभल में इस तरह बीजेपी नेता की हत्या ने लखनऊ तक हड़कंप मचा रखा है, क्योंकि गुलफाम सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के कोई आम नेता नहीं थे। उन्होंने एक वक्त मुलायम सिंह यादव के सामने चुनाव तक लड़ा था। गुलफाम सिंह पिछले 3 दशकों से राजनीति में सक्रिय थे। गुन्नौर विधानसभा के लिए वो 2004 में हुए उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के सामने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। वो भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आरएसएस के जिला कार्यवाह, बीजेपी के महामंत्री पद पर भी रहे। इसके अलावा उनकी पत्नी जावित्री देवी लगातार 3 बार गांव की प्रधान बनी। गुलफाम सिंह यादव के बेटे दिव्य प्रकाश यादव 2019 में जूनाबाई ब्लॉक प्रमुख के लिए हुए उपचुनाव में ब्लॉक प्रमुख चुने गए। यानी पूरा परिवार ही अगर देखा जाए तो राजनीतिक रूप से सक्रिय है। लेकिन इस बीच गुलफाम सिंह यादव का इस तरह गुपचुप तरीके से मर्डर होना व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े कर रहा है। होली से पहले सुरक्षा के तमाम इंतजाम पुलिस ने कर रखे हैं, तब भी अपराधियों का घटना को अंजाम देकर चुपचाप निकल जाना अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। हाल फिलहाल में इंजेक्शन लगाकर हत्या करने का यह दूसरा मामला दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों पहले बरेली में एक सिपाही पर 3 लाख रुपए की सुपारी देकर कुछ इसी तरह अपनी पत्नी की हत्या करवाने का आरोप लगा था। फिलहाल सिपाही और उसके साथी जेल में है, लेकिन गुलफाम सिंह यादव के हत्यारोपी कब जेल जाएंगे इसका इंतजार हर कोई कर रहा है।